हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के रेलवे समान विज्ञान के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 117 के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, चूहों को मारने के विष का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात जिंक फॉस्फेट। चूहों को मारने के विष का रासायनिक नाम जिंक फॉस्फेट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन थोरियम का अयस्क है? तो इसका सही उत्तर है मोनोजाइट। मोनोजाइट जो है वह थोरियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? तो किसने कहा था? तो याद रखेंगे अरस्तु ने ऐसा कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगला प्रश्न है, दांत एवं मसूड़े में होने वाले रोग क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर है स्कर्वी रोग। दांत एवं मसूड़े में होने वाले रोग स्कर्वी रोग कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, सिरे से अल्कोहल प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है किण्वन विधि। सिरे से अल्कोहल प्राप्त करने की विधि को किण्वन विधि कहते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है यूकेलिप्टस। सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ने वाला पौधा है यूकेलिप्टस। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा में सबसे ज़्यादा कौन सा अम्ल होता है? तो याद रखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, समुद्री शैवाल में कौन सा पदार्थ उपस्थित रहता है? तो इसका सही उत्तर है आयोडीन। समुद्री शैवाल में आयोडीन उपस्थित रहता है। अगला प्रश्न है, सुरूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग में आती है? तो इसका सही उत्तर है इंफ्रारेड किरणें। सुरूर फोटो चित्रण में इंफ्रारेड किरणें प्रयोग में आती है। अगला प्रश्न है, किसी तरल पदार्थ की बूंदों का गोलाकार रूप ग्रहण करने का मुख्य कारण कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है पृष्ठ तनाव। अब अगला प्रश्न है, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर है ध्वनि का परावर्तन के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर? ध्वनि का परावर्तन के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बीमारी गेहूं की है? तो कौन सी बीमारी? तो इसका सही उत्तर है कड़ुआ। कौन सी? कड़ुआ। अगला प्रश्न है, कैकर रोग किस फसल का रोग है? तो इसका सही उत्तर है नींबू का। कैकर रोग नींबू का रोग है। अगला प्रश्न है, कपास में होने वाला रोग का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ब्लैक आर्म। कपास में होने वाला रोग का नाम है ब्लैक आर्म। अगला प्रश्न है, चाय के द्वारा कौन सा औषधि प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर है थीन। चाय के द्वारा कौन सा औषधि प्राप्त होता? थीन। अगला प्रश्न है, कवक से प्राप्त होने वाले औषधि को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है पेनिसिलिन। कवक से प्राप्त होने वाले औषधि को क्या कहते हैं? पेनिसिलिन। अगला प्रश्न है, सेरीकल्चर द्वारा किस फसल का उत्पादन किया जाता? तो इसका सही उत्तर है रेशम उत्पादन। सेरीकल्चर द्वारा किस फसल का उत्पादन किया जाता? तो रेशम का। अगला प्रश्न है, मत्स्य उत्पादन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है पीसी कल्चर के द्वारा। किस विधि के द्वारा? पीसी कल्चर के द्वारा। अगला प्रश्न है, अंगूर का उत्पादन किसके अंतर्गत किया जाता? तो इसका सही उत्तर है वीटी कल्चर के अंतर्गत। अंगूर का उत्पादन किसके अंतर्गत किया जाता? वीटी कल्चर के अंतर्गत। अगला प्रश्न है,
मैरीकल्चर के द्वारा किसकी खेती की जाती है? तो इसका सही उत्तर है समुद्री जीवों के उत्पादन की। मैरीकल्चर के द्वारा किसकी खेती की जाती? समुद्री जीवों के उत्पादन की। अब अगला प्रश्न है, रोजर बैकन ने किसकी खोज की थी? तो इसका सही उत्तर है बारूद की। रोजर बैकन ने किसकी खोज की थी? बारूद की। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है बायोगैस। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर के टॉन्सिल में किसका निर्माण होता है? तो किसका निर्माण होता? तो इसका सही उत्तर है एंटीबॉडी का। हमारे शरीर में टॉन्सिल में किसका निर्माण होता? तो एंटीबॉडी का। अगला प्रश्न है, एथलीट्स फुट रोग का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर है जीवाणु। एथलीट्स फुट रोग का मुख्य कारण क्या है? जीवाणु। अगला प्रश्न है, क्यूसेक से हम किसे मापते हैं? तो इसका सही उत्तर है जल प्रवाह को। क्यूसेक से हम किसे मापते? जल प्रवाह को। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना केल्विन होता है? तो इसका सही उत्तर है 110 केल्विन। मानव शरीर का सामान्य तापमान 110 केल्विन होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रकाश सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश है? तो इसका सही उत्तर है बैंगनी रंग का प्रकाश। कौन सा प्रकाश सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश है? तो बैंगनी रंग का प्रकाश। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक उपयोग में आने वाला अन्न क्या है? तो इसका सही उत्तर है चावल। अगला प्रश्न है, मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर होता है कितना? तो इसका सही उत्तर है 120 से 150 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। कितना होता? 120 से 150 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो किस विटामिन की कमी के कारण? तो याद रखेंगे विटामिन सी की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव अपनी आँखों के रूप में ध्वनि का प्रयोग करता है? तो कौन सा जीव? तो इसका सही उत्तर है चमगादड़। अब अगला प्रश्न है, प्रतिजैविक किस कवक से प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर है पेनिसिलिन से। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।